वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और ये होने वाला है पहला मैच जो कि इंडियन टीम का ही होने वाला है। इंडिया श्रीलंका का मैच है और देखो ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रही है। ठीक है, इंडिया में खेले जाएंगे 20 मैच, 31 मैच टोटल ओडीआई का है और पूरे एक महीने वर्ल्ड कप चलेगा। ओडीआई फॉर्मेट का मैच है और वुमेन्स मैच है। हमेशा अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि ओडीआई में वुमेन मैच में खास करके टीम कैसे बनाते हैं, और ये चीज आपको बहुत हद तक समझ कर चलना होगा कि भाई टी20 फॉर्मेट वुमेन का और ओडीआई फॉर्मेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है और वुमेन मैच खेलने का तरीका भी अपना अपना अलग होता है। और ये जो मैच है ये इंडिया में फिलहाल होगा, गुवाहाटी में ये मैच होने वाला है। जैसा हमने बताया 5-6 स्टेडियम पे मैच होगा, इंदौर हो गया, गुवाहाटी हो गया, कुछ मैच 11 मैच श्रीलंका में भी होगा, कोलंबो के स्टेडियम पे। ये मैच में जो होने वाला है वो सब कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना टीम क्रिएट करना है। 50 लाख रुपए के फ्री टू कॉन्टेस्ट वाले में आपको जो जो चीजें चाहिए होगी वो सब कुछ आपको डेटा के बेसिस पे विथ फैक्ट बताऊंगा आपको कि कौन प्लेयर कैसा है, किसके चलने के चांसेस हो सकते हैं, सब कुछ। ये कंप्लीट मैच प्रीव्यू रहने वाला है जहां पर आप एक बहुत अच्छी फ्री टू कॉन्टेस्ट वाले में टीम बना सकते हो। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, ये जो वेन्यू है ये है कैसा, इस पिच को समझते हैं। ये पिच ना, इस पर अभी तक वुमेन मैच तो बिल्कुल नहीं हुआ है, खास करके ओडीआई फॉर्मेट का। सारा डेटा उठा करके देखोगे तो आपको 0-0 दिखाई देगा। वुमेन मैच ओडीआई का यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन टी20 फॉर्मेट के मैच यहां पर हुए हैं, जिसमें 3 मैच में से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच जीता है और एवरेज स्कोर 130 का है, लेकिन हाईएस्ट अगर आप देखो इंग्लैंड ने 160 बनाए थे। ये टी20 फॉर्मेट की बात है। और ये बात मैं किस लिए बता रहा हूं, इस पिच पर जो भी मैच होते हैं वुमेन मैच में अगर 160 रन बना लेती है प्लेयर 20 ओवर के अंदर, समझो वो कहीं ना कहीं बैटिंग विकेट है। बहुत मैच तो नहीं हुआ है, और बैटिंग विकेट क्यों है इसके पीछे रीजन भी देता हूं। ओडीआई के कुछ मैचेस में आपको बता रहा हूं, ओडीआई यानी कि 50 ओवर के गेम होते हैं। ठीक है, इस 50 ओवर के गेम में मेंस मैच के 2 मैच के एग्जांपल देता हूं, जो एक 2023 में खेला गया है और एक 2018 के अंदर। इंडिया 373 बनाई थी श्रीलंका के साथ ही वो मैच था, श्रीलंका चेज नहीं कर पाया था। लगभग 400 रन है, जो ओडीआई फॉर्मेट में बहुत अच्छे बैटिंग ट्रैक के लिए माना जाता है। ओवरऑल विकेट जो गिरा था, जिसमें फास्ट बॉलर ने ज्यादा विकेट निकाले थे, यहां भी देखोगे तो 322 रन है। इंडिया चेज कर ली थी, वेस्ट इंडीज के साथ ये मैच था, फास्ट बॉलर ने ज्यादा विकेट निकाला। तो कंप्लीटली बैटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है, जिसमें स्पिनर को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। और यहीं पर लोग गलती करेंगे आज के इस मैच में। स्पिनर को सपोर्ट मेंस मैच में नहीं है, लेकिन वुमेन मैच में हमेशा स्पिनर गेम में रहती है। इन बातों को आपको याद रख के चलना होगा। और खासकर ओडीआई फॉर्मेट में वुमेन्स मैच में मिडिल ऑर्डर से बैट्समैन ले या टॉप ऑर्डर से, यह बात भी आपको ध्यान में रख करके चलना होगा। सो इसीलिए इन टोटल मैं आपको अगर बताऊं तो आपके स्क्रीन पे ये रहे, ये कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहता हुआ दिखाई देने वाला है। दूसरी बात, स्पिनर माइट कम इनटू प्ले इन द लास्ट 10 ओवर्स, बहुत ज्यादा गेम में आ जाएंगे। शुरुआती ओवर में कुछ हो सकता है फास्ट बॉलर यहां पर अच्छा करे, लेकिन चूंकि वुमेन मैच है तो स्पिनर्स डेफिनेटली गेम में रहने वाले हैं, याद रखना। एंड ये जो कंडीशंस है ना, ये एडवांटेज जो है वो भी स्पिनर के फेवर में जा सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम टीम बनाने वाले हैं। प्लेइंग 11 क्या होगा अभी हम सारी चीजें बताते हैं आपको, लेकिन ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, मेरे यकीन मानिए। देखो अभी पैसे तो आपको लगाने नहीं है, पैसे वगैरह लगते नहीं है, फ्री में समझना है। फ्री की चीजों की वैल्यू लोग नहीं करते हैं, लेकिन सही से समझ लोगे, जो जितना कुछ मैं जानता हूं वुमेन्स मैच को लेकर के, भाई बहुत अच्छी ग्रैंड लीग की टीम बना पाओगे, मेरा यकीन मानिए। और इस वीडियो में तो कुछ अलग ही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको बस कुछ नहीं समझ करके चलना है, थोड़ा बहुत। अभी देखिए पिच को समझ लिया हम कि कहीं ना कहीं बैटिंग ट्रैक है और स्पिनर गेम में रहेगी, लेकिन स्पिनर क्यों रहेगी, वुमेन मैच है। अब देखते हैं दोनों टीम का हाल क्या है। अगर आप हेड टू हेड उठा करके देखोगे दोनों ही टीम का, तो ऑलमोस्ट यहां पर 34-35 मैच हुए हैं। 34 या 35 मैच में से मैक्सिमम मैच केवल 4 से 5 मैच श्रीलंका जीती है, नहीं तो मैक्सिमम मैच जो है ना इंडिया ने जीता है। मोस्ट रीसेंट मैच उठा के देख लोगे 25 से लेके 22 तक, इनफैक्ट जितने मैचेस आपको दिखेंगे उन सब में ज्यादातर मैचेस के अंदर जो है ना वो इंडिया टीम जीतती हुई दिखाई देगी। बहुत पहले श्रीलंका जीता करती थी, आप देखोगे तो वो 2014 का टाइम था, लेकिन अभी मैक्सिमम इंडिया जीतती है। अब इंडियन टीम बहुत सीधे सीधे फेवर कर रही है और श्रीलंका की टीम सामने है। इनका बॉलिंग लाइनअप भी हमें देखना होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, जितने मैचेस हुए हैं अभी तक, लास्ट के 5 मैच को अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, यहीं से अच्छी टीम बना पाओगे, मेरा यकीन मानो। सबसे पहले ये मैच देखते हैं, ठीक है। ये मैच है, फाइनल मैच है, कोलंबो में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, और ये ट्राई सीरीज था। इंडिया 342 बनाई थी, श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी 245 बना के। यहां पर देखेंगे श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो ऑल आउट हो जा रही है, समझते चलना। यहां देखेंगे श्रीलंका अगेन 7 विकेट गिरता है, इंडिया का 9 विकेट गिरता है। यहां पर श्रीलंका अगेन ऑल आउट हो जा रही है, ठीक है। ये 4 मैच हो गए। एक और मैच देख लेते हैं, यहां भी श्रीलंका देखो ऑल आउट हो जा रही है। इंडियन टीम के सामने श्रीलंका मैक्सिमम मैच में ऑल आउट होती है।
ये बताने का मेरा पर्पस क्या है? ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि जब ऑल आउट होगी तो विकेट कौन लेगा? इंडियन टीम की बॉलर लेगी। तो इंडियन टीम की बॉलर क्या हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब लेना किसको है, कौन बंडल में विकेट निकालेगी, यही सारी बातें बताऊंगा। तो उस पर भी एक झलक मार लेते हैं ना भाई। ये 5 मैच हमने देखा है, तो मैं आपको ये भी लगे हाथों बता देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर विकेट कौन ली? स्नेह राणा 4 विकेट, अमनजोत 3 विकेट, अमनजोत कौर। यहां पर देखोगे तो किसने विकेट निकाले? स्नेह राणा अगेन 3 विकेट निकाली। यहां पर देखेंगे तो अगेन मेरे भाई स्नेह क्या कहते हैं उसको, यहां पर कौन विकेट निकाल करके जा रही है? राजेश्वरी गायकवाड़ तब खेल रही थी। यहां पर श्रीलंका की टीम से 2-2 विकेट, और यहां पर मेघना सिंह ने 2 विकेट निकाले। बंडल्स में जो विकेट निकाली, यहां अगेन स्नेह राणा 3 विकेट। 3 मैच में स्नेह राणा बंडल में विकेट निकाली, चमारी अतापतु बंडल में विकेट लेके जा रही है, सुगंधिका कुमारी बंडल में विकेट लेकर के जा रही है। तो ये जो विकेट्स गिरेंगे उसमें से बॉलर का जो रोल रहेगा उसमें कौन बंडल में विकेट निकालेगी, इसको समझते हुए आप चलिएगा। यहां भी देखेंगे मेरे भाई तो रेणुका सिंह ठाकुर ने 4 विकेट निकाले, दीप्ति ने 2 विकेट निकाली। तो ये मैच के कुछ हाइलाइट्स है। अब रन किसने बनाए वो देख लीजिए। 5 मैच में लास्ट के, अभी मैं सारा सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में एक एक डिटेल डेटा देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आपको आइडिया लग जाएगा यहां से। जैसे ये मैच होता है, मंदना 116 बना दी, हरलीन दल ने 47 बनाए, चमारी अतापतु और नीलाक्षी डी सिल्वा ने 50 रन की लगभग पारी खेली। ये नाम सब याद रखना। ये मैच होता है, इसमें अगेन देखोगे मेरे भाई तो इंडियन टीम की तरफ से 50-50 रन की पारी कौन खेला? प्रतिका रावल और हरलीन देवल ने 48 अगेन बनाए श्रीलंका के खिलाफ। तो हरलीन देवल मिडिल ऑर्डर की प्लेयर है, प्रतिका रावल के साथ मैक्सिमम लोग नहीं जा रहे, इंडियन टीम की ओपनर है। केवल स्मृति मंदाना के साथ जाएंगे, प्रतिका रावल को लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन इनिंग उसकी भी यहां पर आ रही है। यहां पर देखेंगे इंडियन टीम से तो ऋचा कृष्ण ने 58 बनाया, जेमिमा ने 37 बनाए। यहां देखेंगे इंडियन टीम से तो हरमनप्रीत कौर ने 75 रन बनाया था। इस वाले मैच में देखोगे मेरे भाई तो इंडियन टीम से किसने बनाए थे, देख सकते हो आपके स्क्रीन में, मंदाना 94 और शफाली वर्मा 77। श्रीलंका की टीम से कौन कौन है प्लेयर देखिए यहां पर। अमा कंचना ने बनाया है, नीलाक्षी डी सिल्वा इस मैच में भी है, नीलाक्षी डी सिल्वा यहां भी 48 बना रही है। नीचे आएंगे श्रीलंका की टीम से हसीने परेरा और कविशा दिलहारी बना रही है रन। यहां देखेंगे नीलाक्षी डी सिल्वा 56 रन बना रही है। यहां पर आएंगे मेरे भाई तो नीलाक्षी डी सिल्वा 48 रन बना रही है। इंडिया के खिलाफ नीलाक्षी डी सिल्वा हमेशा रन बना रही है, हमेशा। तो ये नाम याद रखना, श्रीलंका की टीम से। इंडियन टीम से आपको प्लेयर पता होगा। तो ये मोटे तौर पे हमने हेड टू हेड वगैरह देखा, लेकिन एक एक करके सारी चीजें अगर आप देखने जाओगे दोनों टीम से उठा करके कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, तो हेड टू हेड में आपको पता चलेगा मंदाना का रिकॉर्ड सबसे जबरदस्त है, जहां 43 का एवरेज है। श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा एंजॉय करती है खेलना, 16 मैच के अंदर देखो 614 रन है। चमारी अतापतु 18 मैच में 25 का एवरेज है और ये विकेट भी अच्छा खासा ले चुकी है। वहां पर नीचे आएंगे हरमनप्रीत कौर 19 मैच में लगभग 28 का एवरेज है। नीलाक्षी डी सिल्वा चमारी अतापतु के बाद यही खिलाड़ी है जिसका एवरेज सबसे ज्यादा, जो मैं अभी आपको मोस्ट रिसेंट मैच का एग्जांपल भी दिया। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ये आपको काफी काम दे देगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कौन बेस्ट प्लेयर है जो हमेशा जब मैच होता है श्रीलंका इंडिया का तो परफॉर्म करके देती है। उसके नीचे भी आएंगे तो ऐसा नहीं कि यहीं तक रुक जाते हैं बात। दीप्ति शर्मा है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हसीनी परेरा ने भी ठीक ठाक रन बनाए हैं, 24 का एवरेज है। उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा, जैसे हरलीन देवल का जो भी एवरेज दिखेगा मोस्ट रिसेंट वाला 39, मैंने पीला हाईलाइट भी कर दिया है। और एक आपको यहां दिखेगा प्रतिका रावल का जो मोस्ट रिसेंट 57 का एवरेज है, 3 मैच में 115 रन। उसके नीचे आप बाकी प्लेयर का देख सकते हो, उतना खास नहीं दिखेगा। बॉलिंग में देखोगे तो दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 14 मैच में, सॉरी विकेट लिए 14 मैच में 24 विकेट। यहां देखेंगे स्नेह राणा ने 6 मैच में 14 विकेट, मात्र 6 मैच में 14 विकेट, इसीलिए हर मैच में बंडल में विकेट स्नेह राणा ली हुई है अभी 3 साल के अंदर पीछे देखोगे तो। फिर यहां पर श्रीलंका की 2 प्लेयर है, कौन बॉलर है, आयनोका रानावीरे जिसने 12 में 14 विकेट निकाले और सुगंधिका कुमारी 6 मैच में 10 विकेट। जिस तरीके से स्नेह राणा है उसी तरीके से श्रीलंका की टीम से सुगंधिका कुमारी है। लेना कैसे है सब बताऊंगा, लेकिन आपको सारा आइडिया होना चाहिए कि कौन प्लेयर किस तरीके की है। फिर नीचे आएंगे तो सारे प्लेयर का दिख जाएगा आपको, जिसमें उदेशिका प्रबोधानी है 12 मैच में 10 विकेट, चमारी अतापतु 18 में 9। चमारी अतापतु का विकेट देखो एवरेज अगर आप देखोगे चमारी अतापतु का तो आपको ठीक दिखाई देगा 25 का एवरेज, और इस 25 प्लस रन में 1 विकेट ले ले तो बहुत अच्छी वैल्यूएबल प्लेयर हो जाती है। लेकिन विकेट टेकिंग नेचर की बॉलर इंडिया के खिलाफ नहीं मानी जाती है, देख लो। तो चमारी अतापतु से बेहतर ऑप्शन ऑलराउंडर में श्रीलंका की दूसरी ऑलराउंडर है, मैं आपको बताऊंगा आगे। रेणुका सिंह ठाकुर ठीक ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ ठीक क्या बहुत ठीक ऑप्शन है, 3 में 7 विकेट है। एन श्री चरनी का उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, अमनजोत का नहीं दिखेगा। अमनजोत का हालांकि एक मैच में 3 ही विकेट है, एक ही मैच खेला है, बढ़िया खिलाड़ी है। अब ये खिलाती है टीम इंडिया या नहीं वो एक अलग सवाल रहेगा। इसी तरीके से और भी प्लेयर है। ये हो गई ये बात। अगर आप मोस्ट रिसेंट देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, ये सारे प्लेयर आपके स्क्रीन पे, जिसमें अगर आप सबसे अच्छा रिसेंट देखोगे वो है स्मृति मंदाना का, जो लगातार 2 शतक बना के आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। और मंदाना का एक चीज मैं बताता हूं, एक सीरीज बहुत अच्छा अगर चलता है उसका अगला सीरीज उतना जबरदस्त नहीं जाता है, लेकिन यहां चूंकि श्रीलंका है सामने तो बॉलिंग अटैक उतना है नहीं,
तो ये काफी बढ़िया पिक आज भी रहेगी। बॉलिंग अटैक अगर दूसरा रहता सामने, अगर इंग्लैंड की टीम होती, ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, तो बात अलग होती। चूंकि श्रीलंका है तो देखो लगातार ये बहुत बढ़िया करती आ रही है, ये अपने एवरेज से काफी पीक पे चल रही है। फिर भी अगर आपको रिस्क लेना, मैं यही बता रहा हूं, तो आप एक आध टीम पे ले सकते हो, इनकी जगह प्रतिका रावल के साथ जा सकते हो। वहीं पर आगे देखोगे तो और भी प्लेयर है जिनका ठीक ठाक रिसेंट दिखाई देगा, जिसमें हरमनप्रीत कौर का देखोगे तो जब ये चलती है तो बहुत बढ़िया चलती है, देख सकते हो आप यहां पर। और नहीं तो फ्लॉप 17-7, 11-17, और नहीं तो 2 मैच में चली थी, एक में 50, एक में शतक। तो ये हरमनप्रीत कौर का सीन ऐसा रहेगा। ऋचा घोष का देखोगे मेरे भाई तो यहां पर देख लीजिए, रह के ठीक इनिंग खेलती रहती है, 28, 25, 29। यहां देखेंगे तो उमा चेत्री खेलेगी भी नहीं, लेकिन फॉर्म भी साथ नहीं दे रहा। जमीमा का देखते हैं, जमीमा रॉड्रिगेज का अगर आप देखोगे मेरे भाई तो हर कुछ मैच के बाद बढ़िया इनिंग इसकी आती है। देखो 18, 50, फिर 3, 48, 44, 100, बढ़िया इनिंग आती है मिडिल ऑर्डर से। वहीं हरलीन देओल का देखोगे तो ये भी जब परफॉर्म करेगी तो लंबा परफॉर्म करेगी, नहीं तो फ्लॉप जाएगी। देख लो 11-10, नहीं तो 54, 45, फिर 16, नहीं तो 27, मतलब इस तरीके का हरलीन देओल का भी यही सीन है। तो ये इससे क्या समझ में आ रहा है, या चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो या हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी हो, अगर आप बैक कर रहे हो अपनी टीम में ले रहे हो, वीसी वगैरह जरूर ट्राई करना है। वॉइस कैप्टेंसी की अच्छी पिक रहती है क्योंकि 50 बनाई जाएगी। फिर नीचे आएंगे, प्रतिका रावल का देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। प्रतिका रावल जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है और आज भी इंडियन टीम से छठी बॉलिंग ऑप्शन आप मान करके चल सकते हो। लेकिन फिलहाल रन को देखें, 10, 25, 64, 26, 36, 30, 14, यानी कि बहुत हाई स्कोर करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, डिसेंट स्कोर करती है। लेना कब रहेगा किस इनिंग में बताऊंगा अभी आपको। बॉलिंग में देखेंगे, स्नेह राणा बंडल से विकेट लेती रहती है, बैटिंग भी कर लेती है अच्छा खासा, ऑलराउंडर में ही आपको दिखाई देगा। मेन बॉलिंग से इंपॉर्टेंट रहती है। दीप्ति शर्मा बॉलिंग बैटिंग दोनों आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। अमनजोत कौर का उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन मोस्ट रिसेंट अभी इसने ठीक विकेट निकाला है मात्र। तो इस तरीके से आपको रिसेंट यहां समझ में आ जाएगा। श्रीलंका का भी आप देख लो, एक झलक मारते हैं श्रीलंका की टीम पे भी, फिर एक एक करके सारे प्लेयर पे लेके आएंगे। श्रीलंका में कौन है, अनुष्का संजीवनी, यहां पर देखो आप लगभग फ्लॉप होती दिखाई दे रही है, मैक्सिमम स्कोर इसमें 28 है। उसके बाद मेरे भाई हर्षिता समार विक्रमा मिडिल ऑर्डर से इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसका नंबर उठा करके देखिए 59, 33, 53, 77। ये खिलाड़ी पे नजर नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छी ट्रम्प हो सकती है, याद रखना। नीलाक्षी डी सिल्वा कमाल की प्लेयर है, देख लो 14, 11, 10 और 20, 17, यानी कि जब जब चली है लंबा स्कोर किया है। ये मैं लो स्कोर इसलिए बताया हूं कि जब आप लेना तो वीसी वगैरह ट्राई करना है, यानी कि 48 बनाई है, 56 बनाई है, 45 बनाई है, लंबा स्कोर किया, नहीं तो फ्लॉप जाती, इस तरीके का है। विश्मी गरुणा रत्ने भी ठीक ऑप्शन हो जाती है, 36, 24, 33, 29, इतना रन बनाना मतलब ड्रीम टीम में आने जैसा है। चमारी अतापतु तो है ही एक अच्छी ऑप्शन। बॉलिंग में देखोगे तो कविशा दिलहारी का ठीक ठाक नाम दिखाई देगा, सुगंधिका कुमारी का ठीक ठाक रिसेंट दिखाई दे देगा, और उसके बाद आप देखोगे तो अचीदी कुलसूरिया का, उसके अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। इनोका राणा वीरे है जिनको पीछे सपोर्ट भी रहेगा लेटर ऑन, लेकिन उतनी अच्छी पिक नहीं है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है मैच का सारा प्रीव्यू और सारा एक्सरे में आपको यहां तक समझा दिया। अब एक एक करके सारे प्लेयर के प्रेडिक्शन पे आते हैं कि ये मैच में क्या होगा, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। देखो वुमेन मैच में 7 से 8 प्लेयर सबकी टीम में होने वाले हैं, 3-4 प्लेयर में आपको घुमाना है, और इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में बता रहा हूं। जो लोग देखेंगे ध्यान से समझेंगे उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हाँ, वीडियो जरूर लाइक किया करिएगा, आप सबके रिक्वेस्ट पे ही ये बना रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप को कवर करूं, क्योंकि मेरा सिग्नेचर मैच हुआ करता है ये, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये बना रहा हूं, बाकी कोई रीजन नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सही से बस मैच को समझ लो, मजा आ जाएगा। प्लेइंग 11 देखेंगे अगर ध्यान से इंडियन टीम का, तो उसमें मैं 2-3 चीजें आपको मेंशन कर देता हूं। पहला, यहां मंदाना के साथ सभी लोग जाएंगे, प्रतिका रावल को इग्नोर करेंगे, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। हरलीन देओल, जमीमा रॉड्रिगेज में आपको किसी एक के साथ जाना है, किसके साथ जाना है हम आगे बताएंगे, लेकिन जिसके भी साथ जाए वीसी ट्राई करेंगे हम 1-2 टीम में। हरमनप्रीत कौर की बात आ जाती है, बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है, या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी, लेना होगा तो सीवीसी जरूर ट्राई करके चलना। फिर दीप्ति बहुत कमाल की ऑप्शन हो जाती है, स्नेह राणा बहुत कमाल की ऑप्शन हो जाती है, अमनजोत खेले तो ऑप्शन अच्छी हो जाएगी। फिर यहां तक आप देखो कौन हो जाती है, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और एनश्री चरनी। 2 और नाम हमने लिखा है, प्रिया मिश्रा का और अरुंधति रेड्डी का। अगर अरुंधति रेड्डी खेलती है रेणुका सिंह ठाकुर के साथ में, तो सीधे सीधे मानना फास्ट बॉलर को बहुत सपोर्ट है। और अगर टीम प्रिया मिश्रा को लेके आती है, यानी कि एनश्री चरनी के साथ में प्रिया मिश्रा हो, तो समझ लेना कि यहां पर स्पिनर सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि ये एक अच्छी गूगली प्लेयर है प्रिया मिश्रा, ये याद रखना। वहीं आप श्रीलंका को देखोगे तो यहां कौन है, हसीनी परेरा, चमारी यतापतु। चमारी यतापतु सब लेने वाले, हसीनी परेरा का ट्रैक हमने अभी बताया और आगे बताएंगे।
ठीक है। उसके बाद करुणारत्ने है, विश्विका करुणारत्ने, ये एक अच्छी ऑप्शन हो जाएंगी ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलिंग भी करेगा, ऑलराउंडर में नहीं है, बैटिंग में ही है, लेकिन बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। हर्षिता समारविक्रमा ट्रम्प कार्ड हो सकती है बैटिंग से, याद रखना। नीलाक्षी डी सिल्वा के बारे में मैं बताया हूं कि रह के इंडिया के खिलाफ बहुत बढ़िया इनिंग खेलती है। कविशा दिलहारी उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, बट बॉलिंग के साथ अच्छी ऑप्शन हो जाती है। अनुष्का संजीवनी को मैक्सिमम लोग लेकर के चल रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं नीचे आएगा, उतना सेफ ऑप्शन नहीं रहेगा। ऋचा घोष ही अच्छी खासी ऑप्शन रहेगी, लेकिन चूंकि श्रीलंका हमेशा ऑल आउट होती है तो उनके भी बैटिंग के चांसेस रहेंगे। तो उसका सारा डेटा अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि अनुष्का संजीवनी को किस इनिंग में लेके जाएंगे, हम अनुष्का संजीवनी के साथ जाएं या ऋचा घोष के साथ जाएं। बॉलिंग में ये सारा नाम है, अचिनी कुलसूरिया, सुगंधिका कुमारी सबसे अच्छी सेफ रही, अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। अचिनी कुलसूरिया तो नहीं है, अनुका रानावीरा ठीक ऑप्शन है, उदेशिका प्रभुदानी लेफ्ट आर्म पेसर है, पहले इनिंग वगैरह में ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना वर्कआउट करना चाहिए। तो ये हो गया दोनों टीम का कंपेयर। अगर आप वैसे देखोगे इंडियन टीम काफी ज्यादा मतलब के फेवरेट रहेगी, इस बात को याद रखना। अब यहां पर मैं बॉलिंग के बारे में बता देता हूं, कौन कितने ओवर की बॉलिंग करेगी। इंडियन टीम से सीधा सॉर्टेड है, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये इनकी तीन मेन बॉलर है, यहां से एक एक्स्ट्रा बॉलर आएगी तो ये 4 मेन बॉलर हो गई, पांचवा स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा। और यहां से मुझे लग रहा है अगर कोई आए तो यहां से नहीं भी आएगी, तो दीप्ति, स्नेह और ये यहां से 5 में से कोई 3 खेलेगी। अब इसमें कौन, श्री चरनी, क्रांति गौर, रेणुका सिंह ठाकुर मुझे लग रहा है खेलनी चाहिए, लेकिन प्रिया मिश्रा या अरुंधति रेड्डी में किसी एक को टीम लेकर के आ सकती है। ये हो गया। अब उसी में क्या है ना, शुरुआती ओवर कौन करती है और बाद के ओवर रेणुका सिंह ठाकुर हो गई, आपको शुरू में करती दिखाई देगी। अगर पिछसे स्पिनर को सपोर्ट रहा तो एक स्पिनर के साथ करेगी, नहीं तो मोस्टली रेणुका सिंह ठाकुर के साथ में आपको दिखेगा मेरे भाई दीप्ति शर्मा कर ले या स्नेह राणा कर ले, ये करती दिखाई देगी। श्रीलंका की टीम से भी देखते हैं कौन कितने ओवर की करेगी। तो इनकी ये मेन बॉलर है 4, ठीक है, कौन है, अचिनी कुलसूरिया, सुगंधिका कुमारी, अनुका रानावीरा और उदेशिका प्रभुदानी। और उसके बाद आपको दिख जाएगा कविशा दिलहारी का नाम, और एक और नाम देख ले तो यहां पर करुणारत्ने का नाम, इसमें ही आपको ओवर करते दिखाई देंगे। अब एक एक करके सारे प्लेयर पे आपको लेके आता हूं कि किसको कैसे लेंगे। अब यहां से समझिए, देखिए यहां तक जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि असल चीज मैं पीछे ही बताता हूं, डीप एनालाइज करके आपको वहीं पे बताता हूं, कंपेयर करके, तो आप वो जरूर देखा करिए। यहां तो सीधे तौर पे आपको बता देता हूं और आप भी सुन लेते हो और फिर इसका कोई सेंस नहीं बन जाता है। ये पूरा वर्ल्ड कप ना 31 मैच है, ध्यान से समझिए, कितना मैच है, 31 मैच, मैंने पहले बताया आपको। अगर आप पूरा समझोगे ना, और इसी पिच पर गुवाहाटी में एक मैच नहीं होना है, बहुत सारे मैचेस होंगे, और श्रीलंका का भी एक मैच नहीं होगा, इंडिया का एक मैच नहीं होगा, कई सारे मैचेस होंगे, तो आपको सब कुछ पूरा सीरीज आपको समझ में आ जाता है असल में। अगर आपको देखोगे तो मैंने बताया 11 मैच जो है ना वो श्रीलंका में होगा, कोलंबो के स्टेडियम पे होगा। तो एक बार पिच को समझिए और 11 मैच में मजे करिए। गुवाहाटी पे कितने सारे मैचेस है, तो इसीलिए डिटेल्स में समझिए। तो ये 31 दिन जो है ना आपका पूरा महीना बहुत अच्छे से, अगर आपको सही से जाना है पूरी सीरीज, तो आपके लिए बढ़िया मौका है, सही से समझिए। और वुमेन मैच है, 3-4 प्लेयर में मैं बता रहा हूं, हेर फेर करके आप अच्छी रैंक पा सकते हो भाई। 50 लाख रुपए है साल की कमाई। अगर आप देखने जाओगे ना अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों का, वो 5 से 6 लाख रुपए मैक्सिमम होता है। और इतना बड़ा प्राइज मनी फ्री में थोड़ी सी मेहनत करके आपको बनाने हैं, इसीलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखा करिए, अदरवाइज टीम ही मत बनाओ। रील देखने में तो घंटों लगा देते हो भाई, रील देखने में घंटों लगा देते हो। ये फ्री में ये चीजें चल रही है ना, सही से समझो, बस यही मैं कहना चाहूंगा। और आप देखना, मेरा यकीन मानो, ये जो 30-31 दिन का है ना भाई, एक सही से एनालाइज करोगे ना, सही से थोड़ा टाइम दोगे ना, 2-4 घंटे डेली का, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम बना लोगे। 6 टीम बनानी है और ये 30 दिन में किसी न किसी दिन आप अच्छे रैंक पे आ जाओगे। तो ये करके चलिएगा। ये 2 नाम है, ऋचा घोष है और अनुष्का संजीवनी है। अनुष्का संजीवनी का बैटिंग ऑर्डर मुझे नीचे लग रहा है, लेकिन श्रीलंका चूंकि ऑल आउट होती है हमेशा, जो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन किया हूं, तो इनके बैटिंग के भी चांसेस रहेंगे, तो आप इनको भी प्रेफर करना। लेकिन श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है तो आप इनके साथ जाना, नहीं तो सबसे सेफ ऑप्शन ऋचा घोष का ही मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। ये करके चलिएगा, ऋचा घोष, यानी जो भी टीम पहले बैटिंग करे उसके विकेट कीपर के साथ आप चले जाना। बैटिंग से देखो, स्मृति मन्ना आज अगेन इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि सामने बॉलिंग अटैक उतना तगड़ा नहीं है, नहीं तो मैं सीधे सीधे बता रहा हूं ड्रॉप करके चलता, मैं छोड़ के चलता, क्योंकि इसका एवरेज जो है, इनका एवरेज अपने एवरेज से बहुत ऊपर चल रहा है। इनका एवरेज देखो ना 47 का, 50 का है। पिछले 4 मैच में ये इसका जो स्कोर है ना 350 प्लस है, ठीक है, कायदे से 200 होना चाहिए, 350, 150 रन से ऊपर चल रहे, तो इसीलिए आप इनको अपनी टीम में आज भी लेना, फिक्स रखना, ठीक है, क्योंकि उतना अटैकिंग बॉलिंग नहीं है, रन डेफिनेटली बनाएगी। सवाल आएगा कि क्या कैप्टन करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। प्रतिका रावल अच्छी खासी ट्रम्प कार्ड होगी, याद रखना इस बात को, चूंकि अटैकिंग बॉलिंग नहीं है, ये इस मैच में बहुत अच्छी पिक रहेगी। पहले बैटिंग में ड्रॉप नहीं करना, 3 ही मैच खेला है, 115 रन अभी तक बना चुकी है, ओवरऑल 50 का एवरेज होता है, और रिसेंट भी अगर आप देखोगे जब रहती है तो काफी अच्छा स्कोर करके जाती है।
उसके बाद हरलीन डेविल की बात करते हैं। इनका मैंने आपको बताया, जब चलेगी तो बहुत अच्छा स्कोर करेगी, अदरवाइज फ्लॉप होगी। ओवरऑल आप देखोगे 5 मैच में 150 रन ये भी बना चुकी है, 30 प्लस रन हमेशा बनाती है श्रीलंका के खिलाफ। इस खिलाड़ी को भी आपको अपनी टीम में बैक करना है, वो भी चेज वगैरह के दौरान आप मिस नहीं करना, ले करके ही जाना। और मुझे लग रहा है कि इस मैच में हरलीन डेविल ज्यादा अच्छी पिक रहेगी जेमिमा रॉड्रिगेज से। हसीनी परेरा की बात करते हैं। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो उतना मतलब कि रेडी टू गो प्लेयर नहीं दिखेगी जिसको सीधे सीधे आंख बंद कर ले जाना चाहिए, छोड़ा जा सकता है। इनसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन मुझे इसका लग रहा है जो बॉलिंग के बैकअप के साथ भी आ सकती है, ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएगी अगर बॉलिंग इनको दिया जाता है, वेन्यू से सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली 2-3 ओवर करेगी तो ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएगी। हर्षिता समार विक्रमा को आपको फिक्स रखना है अपनी टीम के लिए, ग्रैंड लीग की काफी बड़ी ट्रम्प हो जाएगी। तो आप यहां से बैटिंग में एक तो राजपक्ष गरुणा रत्ने को प्रेफर कर सकते हो, हर्षिका समार विक्रमा तो ट्रम्प कार्ड के तौर पे मैं बता ही रहा हूं। दूसरा यहां पर बात आती है जेमिमा रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर टीम की कैप्टन भी है, अगर इनको अपनी टीम में आप लेना तो कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाना, क्योंकि ट्रैक इनका भी देख लो, जब चलेगी तो सीधा 69-52 या फिर 102 बनाएगी, नहीं तो 7-11-17 पे आउट हो जाएगी। तो ड्रॉप किया जा सकता है या लेना तो वाइस कैप्टन वगैरह ले सकते हो। जेमिमा रॉड्रिगेज अगेन वही चीज कहूंगा, चलेगी तो 66-50-48 बनाएगी, नहीं तो 3-18, इस तरीके का इनका हमेशा रहा है। और वैसे कायदे से अगर आप देखोगे तो इस मैच में जेमिमा के चलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। लेना इनको, पहले बैटिंग होती है इंडियन टीम की, ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकर के जाएंगे। नीलाक्षी डी सिल्वा फिक्स रखना है, काफी अच्छी पिक हो जाएगी, याद रखना इंडिया के खिलाफ हमेशा ही परफॉर्म करती है मेरे भाई, ड्रॉप नहीं करना, बैटिंग ट्रैक की अच्छी खिलाड़ी मानी जाती है। दीप्ति शर्मा को आपको फिक्स रखना है क्योंकि बॉलिंग के भरपूर मौके हैं, बैटिंग से भी ये रन बनाती है, देख सकते हो आप यहां पर, इनफैक्ट श्रीलंका के खिलाफ एंजॉय करती है खेलना। वही बात करते हैं स्नेह राणा, इनको भी हम फिक्स रखेंगे क्योंकि इंडिया श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट इस खिलाड़ी का, बंडल से विकेट लेती रहती है हमेशा, तो इनको भी आपको फिक्स रखना है। अमनजोत कौर अगर खेलती है, एक मैच खेला था, 3 विकेट ली हुई है, इसीलिए मुझे लग रहा है हो सकता है कि अमनजोत कौर को टीम इंडिया लेकर के आ जाए। और अगर आए पहले बॉलिंग में तो ड्रॉप नहीं करना, लेकर के जाना, पहले बॉलिंग में डेफिनेटली लेके जाना, अमनजोत को लेके जाना, रेणुका सिंह को ड्रॉप कर देना, अरुंधति रेड्डी को ड्रॉप कर देना, अमनजोत खेले तो इनको लेकर के जाना, क्योंकि उन दोनों को डिफेंड किया जाएगा और इनको टारगेट किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। शमारी अतापतु ठीक ऑप्शन है, कवर अप किया जा सकता है, लेकिन बॉलिंग से उतनी वैल्यूएबल प्लेयर नहीं लगती है, इंडियन टीम के खिलाफ शायद विकेट उतना ना मिले। और रन की बात करें तो आप रन यहां पर देख सकते हो 25-30 का एवरेज है, तो एक हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है चमारी अतापतु। अगर आप एक रिस्क लेना चाहो तो यहां पर लेके जा सकते हो, लॉजिकली बता रहा हूं, विकेट लेने के चांसेस कम लग रहे हैं और इंडियन टीम का बॉलिंग लाइन बहुत बढ़िया है। अगर अर्ली ऑन विकेट गिर गया, जो कि गिरता भी रहता है, आप देख सकते हो यहां पर 5-8 पिछला 2-3 मैच से फ्लॉप ही चल रही है, तो ये हो सकता है। वैसे प्लेयर ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों है, तो आप कवर करना, लेकिन मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि कैसे आप रिस्क लेकर के चल सकते हो, समझ में आ रहा है। कविशा दिलहारी की बात करते हैं, एक ठीक ठाक ऑप्शन है, बॉलिंग के बैकअप के साथ अच्छी ऑप्शन हो जाती है, जिनको कवर किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल पहले बॉलिंग हो तभी लेना। अगर अतापतु को ले रहे हो तो इनको ड्रॉप ही कर देना अपनी टीम से, फिर छोड़ देना। बॉलिंग से किसको लेके जाएंगे वो देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझा रहा हूं, ध्यान से समझते चलिए। वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक रेशियो मैं देखता हूं, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, कमेंट करके भी बताना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, लाइक जरूर किया करिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर जो भी लोग देख रहे हैं उसमें से भाई लाइक करने में कुछ जाता ही नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, ये आपकी भी बहुत फ्री है, बट ये मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स बनता है। क्योंकि मेरे लिए अभी क्या है, अभी देखोगे अगर आप, तो मेरे लिए यही है कि आप बस लाइक करो, अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, उसी में बहुत सारी चीजें मोटिवेशन आता है, अदरवाइज वीडियो बनाने का उतना ज्यादा ये नहीं रहता है। बात करते हैं दोस्तों श्री चरनी की, उतनी विकेट टेकिंग नेचर की बॉलर नहीं है, तो इन पे एक रिस्क लिया जा सकता है छोड़ने का। क्रांति गौड़ की बात करते हैं, रह रह के बंडल से विकेट लेती रहती है, टीम की पहले बॉलिंग होती है तो ले सकते हो अपनी टीम के लिए। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करते हैं, अगर इस मैच में अमनजोत कौर नहीं खेले, अरुंधति रेड्डी नहीं खेले, तो फिक्स रखना है इस खिलाड़ी को, बंडल में विकेट ले सकती है कभी भी। वही बात करें अचिनी कुलसोरिया, छोड़ा जा सकता है, उतनी सेफ ऑप्शन नहीं रहेगी, लेकिन सुगंधिका कुमारी को अपनी टीम में जरूर बैक करना, खास करके फिक्स लेके जा सकते हो। आयनुका रानावीरो को पहले बॉलिंग में ले सकते हो, या फिर इनको छोड़ के आप श्रीलंका के इस खिलाड़ी को ले सकते हो, उदेशिका प्रबोधानी को, इन दोनों में किसी एक के साथ ही जाना। वही 2 नाम और है, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर खेलती है तो कैसे लेना है। पहला नाम कौन है मेरे भाई, प्रिया मिश्रा, खेले तो अपनी टीम में सेकंड इनिंग के अंदर ड्रॉप नहीं करना, लेके जाना, श्रीलंका ऑल आउट होगी और ये विकेट लेके जाएगी। अरुंधति रेड्डी अगर खेले, पहले बॉलिंग में ड्रॉप नहीं करना, लेकर जाना। आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट नहीं है तो कमेंट में प्लीज एक बार लिखना कि हाँ डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर पे लेके आता हूं मैं आपको, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मैच है, आने वाले बहुत सारी टीम्स का पहला मैच होगा, वैसे मैं पहला मैच जो भी बनाता हूं, जो भी प्लेइंग 11 देता हूं, वही प्लेयर खेलते हैं, फिर भी कोई अपडेट, पिच रिपोर्ट लाइव क्या आता, सब कुछ वही मिलेगा।
टीम वही मिलेगी आपको, तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक कहां दे रखा हूं? डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ट्रम्प प्लेयर कौन होगी इस मैच की। देखिए, वैसे ग्रैंड लीग का पिक मैं बता रहा हूं, सबसे अच्छी ट्रम्प कार्ड जो मुझे लग रहा है, प्रतिका रावल हो सकती है इस मैच में, ठीक है, रह के अच्छी इनिंग खेलती है। हरलीन देओल हो सकती है, और विष्णु करुणारत्ने श्रीलंका की टीम से, ये खिलाड़ी पे नजर रखना। स्नेह राणा का सिलेक्शन का मैं पता नहीं लोग क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। हर्षिता समार विक्रमा बहुत अच्छी पिक हो जाएगी। देखो, ये बैटिंग से ये इंडियन टीम से प्रतिका रावल और हरलीन देओल, श्रीलंका की टीम से यहां पर मेरे भाई हर्षिता समार विक्रमा और विष्णु करुणारत्ने, ये दो नाम बैटिंग से मुझे लग रहा है इस मैच में चमकना चाहिए। स्नेह राणा विकेट से। कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ आप जाना चाहे, मंदना का ऑप्शन है। सीवीसी में आप हरमनप्रीत कौर को रख सकते हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से आती है, एच कौर, ठीक है, मिडिल ऑर्डर से आएगी और या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी या जाएगी। तो ये क्या ऑप्शन हो जाता है? चमारी अतापत्तू का ऑप्शन हो जाता है। जब लो तो सीबीसी में बहुत सारे लोग करके चल रहे हैं, सेफ में बता रहा हूं, और एक रेणुका सिंह ठाकुर का। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप क्या करिए, इनको मत करिए, यहां से आप करिए दीप्ति को कर सकते हो, कविशा दिलहारी को करके चलिएगा, है ना। और एक और नाम मैं यहां पर डाल देता हूं, एन डी सिल्वा, नीलाक्षी डी सिल्वा, ये हो गया। स्नेह राणा को कर सकते हो और विष्णु करुणारत्ने को ट्राई कर सकते हो आप, ये ऑप्शन है कुछ। बाकी फाइनल सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे मेरा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। टेलीग्राम पे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, टेलीग्राम से मिलते हैं, टेलीग्राम पे आपसे।